अनूप शहर में संपूर्ण दलित समाज के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय प्रधानमंत्री को देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने हेतु ज्ञापन दिया। इसमें उनके साथ मनोज वाल्मीकि, विजय कुमार, विजय गौतम, यशवंत वाल्मीकि, मोहित राजौरिया, किशन सिंह, राम प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। दलित समाज ने कहा, हम गुस्से में हैं और निराश है। ऐसी क्रूरता कब रुकेगी? दलित की बेटी देश की बेटी नहीं है क्या, जो इस जघन्य अपराध आईन शासन और प्रशासन की देखरेख में हो रहा है? हिंदुस्तान की बेटी आखिर कब तक इंतजार करेंगे इंसाफ का? क्यों नहीं टूट रहा अपराधियों का मनोबल? आखिर शासन और प्रशासन क्यों नाकाम है, जो इन दरिंदों को पकड़ नहीं पा रही? सच तो यह है कि हाथरस की निर्भया अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि शासन के इशारे पर प्रशासन ने उसे मार दिया। और बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च वाल्मीकि समाज मंदिर से मेन बाजार में होते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर समापन किया गया। मौजूद है अनूप शहर क्षेत्र में, जहां की एक दलित बिटिया को लेकर बहुत ही रोष उत्पन्न है और इस देश में हर जगह उस रोष को प्रकट किया जा रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ इकट्ठे हुए कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार जी। तो आप यहाँ बिटिया के लिए न्याय के लिए आप इकट्ठे हुए? जी 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 तो हमारी जो बेटी है हाथरस में, जो उसके संग बलात्कार करके उसे मार दिया गया है, तो उसकी मृत्यु हो चुकी है 29 तारीख को। 29 तारीख को मृत्यु के बाद आज उसे हम श्रद्धांजलि कैंडल मार्च और सुबह दोपहर हमने जो है कितने बजे दिया जी, महामहिम राष्ट्रपति के लिए द्वारा एसडीएम द्वारा हमने ज्ञापन दिया है कि 15 तारीख तक अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो ये आंदोलन उग्र होगा और तेज होगा। जी। तो यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पर हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, देखते हैं उनके विचार क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय गौतम, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। आज सबसे पहले इस भारत के अंदर जो हमारी बहन कुमारी मनीषा के साथ 14 तारीख के दिन जो संगन अपराध 4 लोगों द्वारा बलात्कार किया जाना और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना और उसकी जीभ काट देना, यहाँ तक कि उसकी गर्दन की हथेली भी तोड़ दी गई। लेकिन भारत सरकार द्वारा, इस देश के मोदी मीडिया द्वारा बुरा मत माना बहन जी, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा स्तंभ, चौथा स्तंभ है मीडिया। आज मीडिया के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा, पेपरों के द्वारा भी मेरी बहन मनीषा के द्वारा जो अत्याचार हुआ है, उसके साथ वो संपूर्ण रूप से छापा नहीं जा रहा, ना ही कोई टीवी में दिखाया जा रहा है। पूरा शासन प्रशासन बिका हुआ है, पूरा मीडिया बिका हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है आप हमारी बात सुनने के लिए आई हैं और शायद हमारी बात को पहुँचा देंगे। यहाँ में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनकी बातों के जो बातें जो मोदी से नहीं डरते हैं, वो चैनल आज भी हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो मैं इस देश की भारत सरकार, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके इशारे पर ठाकुर समाज के 4 लोगों द्वारा मेरी बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुआ और उसको जान से मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में वो 14 से 13 दिन अलीगढ़ में रखी गई। उन्होंने जब रात को मनीषा खत्म हो गई, वो वहाँ से शासन प्रशासन द्वारा ला करके डीजीपी के आदेश अनुसार, वहाँ के डीएम के आदेश अनुसार रात को 2:25 पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसकी माँ कहती है, मैं अपनी बेटी के पीले हाथ करके भेजूंगी। मैं अपनी बेटी के, हमारे यहाँ तो परंपरा है कि जो यानी शादी नहीं होती है उस लड़की को तलाया जाता है, लेकिन सरकार ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। इसके बाद भी हम 4 हत्यारों को सजा देना नहीं चाहते। जिसने भी, वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ का एसपी, वहाँ का इंस्पेक्टर, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि चार्जशीट पूर्ण रूप से नहीं लगाएगी 15 तारीख तक, यदि चार्जशीट में गैंगस्टर की धारा, 376 की धारा और जो संगीन धारा नहीं लगाई गई, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे इस देश के अंदर। मनीषा को, जब तक मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दिया है, यदि हमने चैलेंज भी दे दिया है। यदि 15 तारीख को, यदि हमें 15 तारीख से पहले हमें 14 तारीख तक न्याय नहीं मिला, तो हम 15 तारीख को उग्र भीड़ के साथ 2 अप्रैल से भी तगड़ा जुलूस निकाल कर हम ये चेतावनी देना चाहेंगे शासन प्रशासन को, यदि कि एक मनीषा नहीं, हजारों मनीषा इस देश में पैदा, करोड़ों मनीषा पैदा है। आप भी किसी की बहन है, मेरी बहन है या आपकी किसी की बहन है, यदि आपके साथ भी अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है,
साथियों, आज ये लड़ाई एक मनीषा की नहीं है। उसके बाद भी एक बलरामपुर में कांड हुआ है, वहाँ भी एक लड़की को मार दिया गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे खुशी की बात यह है, सबसे दुख की बात यह है कि यदि बाबा साहब के पोते राजरतन अंबेडकर जी ने वहाँ आकर एक ही बात कही। उन्होंने पूछा पत्रकारों ने उनसे कि इनके साथ क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, ये तो अपने आप मर गई। जब उसके चोट ही नहीं लगी थी तो उसे अस्पताल क्यों ले जाया गया? जब उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया था तो 14 दिन उसमें क्यों रखा गया? यदि उसके साथ अत्याचार नहीं हुआ था तो उसमें अलीगढ़ के अंदर 14 दिन उसको क्यों रखा गया? दिल्ली क्यों ले जाया गया? यदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्याय नहीं मिला तो हम लोग इकट्ठे होकर के हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और मोदी जी, योगी जी से कहना चाहता हूँ, मेरी बहन कुमारी मायावती जी ने भी आज चैलेंज दे दिया है कि योगी जी तुम पे सरकार चलने वाली नहीं है, आप अपना मठ संभाल लें गोरखपुर में जाकर। आप अपने गोरखपुर मठ पे बैठ जाए और सरकार को इस्तीफा दें। सरकार राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम राष्ट्रपति शासन की मांग करना चाहते हैं। यदि या तो सरकार दूसरा मुख्यमंत्री दे, यदि मुख्यमंत्री नहीं देती है, कानून व्यवस्था नहीं चला सकते हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना बहुत अनिवार्य है। हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और सरकार के खिलाफ हम जब तक योगी जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम मनीषा को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे और अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जय भीम, जय। तो आपने देखा कि यहाँ लोगों की भावनाएं जो है उन्हें किस तरह ठेस पहुँच रही है। इसी के बारे में हमने यहाँ पर और भी लोगों से बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है और हम अपनी बेटी मनीषा के लिए न्याय मांगने आए हैं। भैया 2 मिनट के लिए मौन धारण करना। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है। इस अपराध को रोकने के लिए मैं योगी जी से इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर उन पर सरकार नहीं चल रही है, शासन उनका दुरुस्त नहीं है, तो इस्तीफा दे दें। बाकी हमारे जो दलित बेटियां हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनको उत्पीड़न हो रहा है, उसको तुरंत रोका जाए। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे भाई ने जो चेतावनी दी है, हम आंदोलन करते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम। तो हम सब ने देखा कि यहाँ लोगों में किस तरह दर्द और तकलीफ फैली हुई है। मैं सक्षम न्यूज इंडिया से कामनी शर्मा, कैमरामैन कुलदीप कुमार के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।